आपको छत्तीसगढ़ में इस बार किसकी सरकार बन रही है? ऐसा तो लग रहा है कि बीजेपी का भी बन सकती है। छत्तीसगढ़ के चुनाव में इस बार भाजपा की सरकार आ रही है कांग्रेस की? कांग्रेस की अभी तक तो कुछ किए नहीं थे और लाडली बहना का भी पहले कुछ नहीं किए भूपेश जी। तो आपको क्या लगता है कि मतलब महंगाई केंद्र की वजह से बढ़ गई? यस सर, एब्सोल्युटली राइट। बाकी भारतीय जनता पार्टी में सरकारें जो है हमारा नरेंद्र मोदी जी, इससे बढ़िया और प्रधानमंत्री कहीं दुनिया में नहीं मिलेगा। छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीटों के लिए 2 चरणों में मतदान होना है। पहला चरण 7 नवंबर को और दूसरा 17 नवंबर को चुनाव की तिथि घोषित कर दी गई है। पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशी भी घोषित कर दिए हैं और सभी लोग दमखम के साथ मैदान में उतर चुके हैं। नमस्कार, मैं हूं आलोक दीक्षित और आप देख रहे हैं अनंत टाइम्स न्यूज। इसी सिलसिले में हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहाँ पर राजधानी रायपुर में कुछ लोग हैं। सर, आपका क्या नाम होगा? दिनेश उपाध्याय। दिनेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपको अनंत टाइम्स में। आपसे मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, तो इस समय जो रायपुर की स्थिति क्या है, क्या लग रहा है आपको छत्तीसगढ़ में इस बार किसकी सरकार बन रही है? ऐसा तो लग रहा है कि बीजेपी का भी बन सकती है। अच्छा अच्छा। माहौल कुछ ऐसा लग रहा है। अब कोई किसी के मुंह से कुछ निकल रहा है, किसी के मुंह से कुछ निकल रहा है, लेकिन उम्मीद है कि बीजेपी आएगी। भूपेश जी ने तो जो है अभी किसानों के लिए ऋण माफ़ी के लिए भी ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार जैसे ही बनेगी हम किसानों का ऋण माफ़ करेंगे। आप क्या कहेंगे? अभी तक तो कुछ किए नहीं थे और लाडली बहना का भी पहले कुछ नहीं किए भूपेश जी। इसके चक्कर में कुछ लोग पब्लिक जो है तो ऐसा मतलब है कि बीजेपी आएगी। अब देखिए क्या होता है। पिछले 15 साल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, रमन सिंह मुख्यमंत्री रहे हैं और अभी 5 साल से भूपेश बघेल जी हैं, जिनको काफ़ी प्यार से लोग काका के नाम से भी बुलाते हैं। तो आप क्या कहेंगे कि मतलब कैसा रहा कार्यकाल इनका पिछला 5 साल का? कार्यकाल इनका अच्छा रहा, कार्यकाल गलत नहीं रहा। अब लेकिन पब्लिक के ऊपर डिपेंड है क्या करती है क्या नहीं करती। तो आपने जैसे अभी कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है, तो किस आधार पे आप कह रहे हैं? पब्लिक की जो बोल रही, जैसे जो मिलते हैं वो बोलते हैं, पब्लिक के हिसाब से बोल रहा हूँ। वो तो है नहीं, पब्लिक के हिसाब से बोल रहे हैं। तो इस बार मुख्यमंत्री के रूप में आप किसको देखना चाहते हैं? मुख्यमंत्री के रूप में भूपेश बघेल को या फिर रमन सिंह को? रमन सिंह को। ऐसे ही रमन सिंह का कार्यकाल ज़्यादा बेहतर था। दोनों कार्यकालों में किसका कार्यकाल बेहतर था? रमन सिंह। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, क्या नाम होगा आपका? शेख शरीफ अहमद। शेख शरीफ जी, ये बताइए कि छत्तीसगढ़ के चुनाव में इस बार भाजपा की सरकार आ रही है कांग्रेस की? कांग्रेस की। क्यों लगता है आपको ऐसा? ऐसा महंगाई के कारण लगता है मुझे। तो पिछले 5 साल से तो जो है सरकार यहाँ पे भूपेश बघेल जी की है, कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस सरकार तो है, मतलब सरकार यहाँ की है ना, छत्तीसगढ़ की है केवल। केंद्र में कौन बैठा है बताओ आप? केंद्र में कौन बैठा है आप बताइए? आप ही बताइए, आप पत्रकार हैं, आप महोदय, आप ही उचित फैसला लीजिए। तो आपको क्या लगता है कि मतलब महंगाई केंद्र की वजह से बढ़ गई? यस सर, एब्सोल्युटली राइट। एब्सोल्युटली राइट। अच्छा, तो ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी नहीं है महंगाई कम करें अपने यहाँ अपने प्रदेश की जनता को? राज्य ने लॉकडाउन से हमको ऐसा उभारा है कि हम खुश हैं आज अपनी दाल रोटी पर। आपको क्या लगता है, मैं गलत बोल रहा हूँ? नहीं, आप बताइए, आपको क्या लगता है? 5 साल से पिछले कौन मुख्यमंत्री है? मैं तो भूपेश बघेल को जी जान से चाहता हूँ। उन्हीं की सरकार बनते देखना चाहता हूँ। भाजपा की क्यों नहीं? भाजपा में महंगाई इतनी कमर तोड़ दी है, कमाते हैं 1 रुपया, खर्चा होता है 5 रुपया, कहाँ से लाए 4 रुपया? बताओ आप। सवाल का जवाब। वाले तो कह रहे हैं कि जो भूपेश बघेल ने वादा किया था वो तो कोई पूरा ही नहीं किया। सब पूरा कर दिया। नरवा गुरवा ये क्या गोबर खरीद रहा है कि नहीं? बोलो। उसमें कह रहे हैं घोटाला हो गया, गोबर वाले गोबर खरीद घोटाला भी हो जाए तो क्या गम है? हगने की चीज है वो तो कूड़े में जाएगी, कहीं ना कहीं तो जाएगी। वो बिक गई और घोटाला भी हो गया तो क्या गम है? अच्छा, उसमें शामिल तुम भी हो, हम भी हैं। इस वक्त मैं रायपुर उत्तर विधानसभा से हूं और यहां पर हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। दादा, शुभ नाम आपका क्या होगा? मेरा नाम रजन लाल महिलांग, पंडरी झंडा चौक, रायपुर। जी, तो दादा क्या लगता है कि रायपुर में विधानसभा चुनाव को देखते हुए, जैसे कि यहाँ पर इस समय विधायक कौन है रायपुर उत्तर से? रायपुर का विधायक अभी कुलदीप जुनेजा। अच्छा अच्छा, तो क्या लगता है इस बार सरकार जो पिछली 15 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है और पिछले 5 साल से कांग्रेस की सरकार रही है, तो आपको क्या लगता है कि आने वाले विधानसभा के जो चुनाव हैं उसमें किस पार्टी की सरकार बन सकती है? बात कहता है कि थोड़ा बहुत सरकार मिला जुला रहेगा या जो बराबर कांग्रेस सरकार आ रही है।
55 सीट करीब है उनका। बाकी भारतीय जनता पार्टी में सरकारें जो है हमारा नरेंद्र मोदी जी, इससे बढ़िया और प्रधानमंत्री कहीं दुनिया में नहीं मिलेगा। इतना मैं इसका के स्थगित करता हूँ। तो प्रधानमंत्री जी के कौन से काम आपको ज़्यादा अच्छे लगते हैं? प्रधानमंत्री का सभी काम कोई बुरा नहीं है, वो सब सरली काम है। गरीबों के प्रति वहाँ से फंड से पैसा जरूर भिजवाता है, लेकिन हमारे गरीब तक पैसा नहीं मिल पाता है। फर्क इतना है और कोई दिक्कत नहीं। किसान सम्मान निधि क्या मतलब नहीं मिल पा रही है यहाँ पे किसानों को? नहीं, किसान संबंधी मिल रहा है, लेकिन जो बड़े बढ़ावा है उनको दिया जाता है। बाकी हमारे छोटे अनपढ़ है, ना पढ़े लिखे कम है, उसको अधिकांश कम मिलता है, नहीं पहुँच पाते। अच्छा, पिछले साल जब भूपेश बघेल ने वादा किया था किसानों का ऋण माफ़ करने को लेकर के, तो क्या वो मतलब ऋण माफ़ हुआ है? भाजपा वाले तो कह रहे नहीं माफ़ हुआ है। नहीं, बात ऋण किसान का उसका बड़े किसानों का किया है, छोटे को भी किया है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन क्या है बहुत कम किया है। और ये जो वचन वादा जो किए थे ना, उसमें कुछ भागीदारी नहीं निभाए हैं, इतना है बस। नहीं, उनका कहना है कि अगर भाजपा सत्ता में आ गई तो सारे जो वचन थे, हमारे जो कार्य हैं, जैसा कि विद्यालय चला रहे हैं, अमृतानंद करके विद्यालय चला रहे हैं, वो बंद कर देगी। इसके साथ साथ कह रहे हम सत्ता में फिर आए तो फिर किसानों का ऋण माफ़ करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं कर पाएंगे, कहाँ से करेंगे? अब सरकार है भाई, वो कुछ भी कर सकता है। मैं तो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, अनपढ़ हूँ, मुझे जितना समझ है उतना मैं बखान किया। तो कांग्रेस की सरकार वापस बन सकती है इस बार फिर से? क्या कारण लगता है कि कांग्रेस को लोग वोट कर रहे हैं? कांग्रेस को वोट इसलिए कर रहा है कि गरीब बहुमूल्य को थोड़ा चाहता है, सहयोग आता है। किसान के लिए अभी बहुत कुछ दान प्रदान किया है, और कोई बड़ी बात नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बातचीत करने के लिए।